हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जितने भी केएल राहुल के फैंस हैं उनको मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि देखो, केएल राहुल के खिलाफ में कोई वीडियो मैं नहीं बनाता हूं और ना ही किसी के पक्ष में मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन जो रियलिटी है उसी पर मैं चर्चा करता हूं। कई बार रियलिटी यानी कि सच्चाई हार्ड हिटिंग होती है और ऐसा नहीं है कि कमाल लाजवाब राहुल किसी से खराब बल्लेबाज हैं, लेकिन आंकड़े उनके इस समय बहुत अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि जिस देश के खिलाफ में कमाल लाजवाब राहुल ने अपने करियर की शुरुआत की, हो सकता है कि उसी देश के खिलाफ में इनके करियर का ये आखिरी टेस्ट मैच सीरीज हो। और ये वीडियो मैं पूरे होश में बना रहा हूं, एक एक आंकड़े पर चर्चा करेंगे। और साथ में आपको यह भी बता दूं कि केएल राहुल हैं बहुत टेक्निकली साउंड बैट्समैन, बहुत तगड़े बल्लेबाज, लेकिन आपको बाय द एंड ऑफ द डे रन चाहिए होते हैं, रिजल्ट आप देखना चाहते हो। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि यार ये बहुत मेहनत करता है लेकिन एग्जाम में 50% मार्क आते हैं, 60% मार्क्स आते हैं। और कोई ऐसा भी बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन उनके मार्क्स देखो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली दुनिया तो मार्क्स से जानती है, दुनिया तो ये समझती है कि आप कितने सक्सेसफुल हो। केएल राहुल के साथ में भी यही कहानी है। बाय द एंड ऑफ द डे उनके स्कोर ही देखे जाएंगे। टेक्निकली साउंड कोई ऋषभ पंत नहीं है, टेक्निकली साउंड कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे। टेक्निकली साउंड अगर देखें तो दुनिया के कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन उन्होंने रन करके दिए और सबसे मुश्किल हालात में रन करके दिए। तो भारतीय टीम को रन की तलाश है, ना कि सिर्फ एक स्टाइलिश बल्लेबाज की तलाश है। अगर रन होंगे तो सब कुछ अच्छा होते हुए नजर आएगा। इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि केएल राहुल को यह वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि अब की बार जब केएल राहुल का मैं वीडियो बनाऊं तो उम्मीद करूं कि मैं कह रहा हूं कि भाई नवा शतक लगा है केएल राहुल के बल्ले से और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इन्होंने शतक लगाया है। लेकिन हाल ही में अभी एक केएल राहुल का इंस्टाग्राम रील आपने देखा होगा, केएल राहुल का नहीं, मतलब उनके तारीफों के पुल बांधते हुए कुछ मैंने देखा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हैं कि एक ऐसा बल्लेबाज, वो सैड म्यूजिक के साथ में है ना, पीछे एकदम ही सैड म्यूजिक बॉलीवुड का जिसमें कि आंखों से आंसू निकल जाए, और वो उस म्यूजिक पर एक्स क्रिकेटर जो हैं वो कह रहे हैं कि एक ऐसा बल्लेबाज जिसको बीसीसीआई ने कहा तू 6 नंबर खेलो, वो 6 नंबर खेल गया। एक ऐसा बल्लेबाज जिसको कहा ओपन करो, वो ओपन कर गया। एक ऐसा बल्लेबाज जिसको कहा विकेट कीपिंग करो, वो विकेट कीपिंग करने लग गया। एक ऐसा बल्लेबाज जिसे कहा गया कि आप 4 नंबर खेलो, वो 4 नंबर खेला, है ना। ये सैड म्यूजिक पर कितना अच्छा लगा, लोग रोने लग गए। केएल राहुल, ओ माय गॉड केएल राहुल। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं मेरे दोस्त, ये सैड म्यूजिक हो या फिर आपने वॉइस में मॉड्यूलेशन करके जितनी भी बातें कह दो, वो तमाम तरीके की बातें एक तरफ है। बाय द एंड ऑफ द डे मैं फिर से कह रहा हूं कि रन ही देखे जाएंगे। और यह भी तो हो सकता है कि केएल राहुल को जिन्होंने कहा कि विकेट कीपिंग करो, तो भाई उनको अलग से मौका भी तो दिया गया। यह भी तो हो सकता था कि विकेट कीपर के रेस में और भी विकेट कीपर थे, उनकी जगह केएल राहुल ने ले लिया। यह भी तो कहोगे। अब कल को केएल राहुल जो हैं वो कह दें जगह बनाने के लिए मैं ऑफ स्पिन कर दूं और उनसे ऑफ स्पिन कराने लग जाएं, और आप कह दो कि केएल राहुल से कहा गया ऑफ स्पिन करने के लिए, उन्होंने ऑफ स्पिन कर दिया, तो ये उनको जगह बनाने के लिए जबरदस्ती पोजीशन दी जा रही है या उनसे काम कराया जा रहा है, आप ही लोग डिसाइड कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं क्यों मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल के लिए ये आखिरी सीरीज हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि केएल राहुल इस सीरीज से अपने कद को बहुत ऊपर कर लें। ये दोनों चीजें हैं। यहां पर केएल राहुल के लिए आर और पार की लड़ाई है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 53 मैचेस केएल राहुल ने खेले हैं। 2014 में केएल राहुल ने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में ही, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेलबर्न में ही डेब्यू किया था। और अपने पहली ऑस्ट्रेलियन दौरे पर इन्होंने सिडनी में शतक भी लगाया था। वो एकमात्र शतक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में केएल राहुल का, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने बल्लेबाजी की थी। इन्होंने कुल मिलाकर के 8 शतक लगाए, 18 नहीं। केएल राहुल ने 53 मैचेस में अब तक 2981 रन बनाए हैं। इन्होंने कुल मिलाकर के, इनका अगर एवरेज देखा जाए तो 33.87 का है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी एवरेज नहीं कहा जाएगा केएल राहुल का। बैटिंग पोजीशन चलो जो भी मर्जी आप 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी आप करवा दो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में इनका जो आंकड़ा है वो 11 मैचेस में इन्होंने 618 रन बनाए हैं। 34 का इनका एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। लेकिन चिंता कब शुरू होती है? जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टेस्ट मैच के आंकड़े आप सुनते हो।
और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल ने 5 मैचेस खेले हैं और इन 5 मैचेस में केएल राहुल ने मात्र 187 रन बनाए, जिसमें से एक शतक भी है। सिडनी में एक शतक भी केएल राहुल ने लगाया है और कुल मिलाकर के इनका जो बैटिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में वो 20.77 का है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 20.77 के एवरेज से केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में रन किए हैं। और एक और बात सुन लीजिए, इससे पहले भी केएल राहुल ने पर्थ टेस्ट मैच में 2018 में ओपन किया था और दोनों पारी मिलाकर के केएल राहुल ने मात्र 2 रन बनाए थे। 2 रन केएल राहुल ने पर्थ टेस्ट मैच में बनाए थे 2018 में, और पहली पारी में शायद 2 रन थे, दूसरी पारी में खाता नहीं खोल पाए थे, या वाइस वर्सा, मतलब दूसरी पारी में 2 रन थे, पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे। ओपन करने के लिए आए थे। यह भी मैंने बैटिंग पोजीशन देख लिया, इससे मेरी चिंता और बढ़ गई। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि यह मेक और ब्रेक सीरीज हो सकती है केएल राहुल के लिए। अगर इस सीरीज में केएल राहुल ने अपना दम दिखा दिया, क्योंकि 7 शतक केएल राहुल ने देश के बाहर लगाए हैं और मैं खुद केएल राहुल का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि केएल राहुल ने 2 दफा जो शतक लगाए, इनफैक्ट 3 शतक जो मुझे याद है केएल राहुल का, मतलब मैं अलग लेवल पर उस शतक को रखता हूं। एक जो इन्होंने, आप लोगों को याद होगा, पिछले साल 2023 के आखिरी टेस्ट मैच में सेंचुरियन में लगाया था। एक 2022 में या 2021 के आखिरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ में सेंचुरियन में एक और शतक इनका आया था, और एक शतक इन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर लगाया था। ये 3 शतक बहुत ही कमाल के हैं केएल राहुल के। सिडनी टेस्ट मैच में भी इनका जो शतक था वो भी अच्छा था, लेकिन बाकी ये जो 3 शतक की मैंने बात की वो कमाल की बैटिंग करके दिखाई थी। उस समय अलग लेवल के बल्लेबाज नजर आ रहे थे केएल राहुल, और इसीलिए इनके फैंस इतने ज्यादा इनको चाहते हैं। लेकिन कमाल लाजवाब राहुल को अपने नाम के हिसाब से प्रदर्शन करना पड़ेगा। भारतीय टीम को इस समय ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल की सख्त जरूरत है। टेक्निकली मैं खुद कह रहा हूं, बहुत साउंड बल्लेबाज हैं, बहुत शांति से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन क्रिकेट गेम ही ऐसा है जहां पर अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ रन काउंट किए जाएंगे बल्लेबाज के और गेंदबाज के विकेट। आप कितने भी अच्छे इंसान हो जाओ, आपके साथ में चाहे कुछ भी हुआ हो, बट बाय द एंड ऑफ द डे आपके रन काउंट किए जाएंगे। आप कितने रन करते हो ये काउंट किए जाएंगे, और इसीलिए केएल राहुल के लिए ये आखिरी मौका है। स्पोर्ट्स टॉक पूरी फैमिली इस समय केएल राहुल को ऑल द बेस्ट कह रही है कि भाई आप भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करोगे या जहां पर भी खेलोगे, हम आपके भरोसे हैं, आपके बल्ले से रन चाहिए। अगर केएल राहुल इस पूरे सीरीज में फेल हो जाते हैं तो फिर आपके पास में देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ी हैं, आपके पास में ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर हैं, आपके पास में साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज हैं जो कि लाइन लगा करके इंतजार कर रहे हैं। और फिर मुझे लगता है कि चयनकर्ता युवाओं को मौका देने के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिर केएल राहुल को आप कितने मौके दोगे। बाकी केएल राहुल का चलना बहुत जरूरी है। आप लोगों का क्या कहना है केएल राहुल के बारे में? आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, यह भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।